दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। पानी का जलस्तर 207 मीटर 83 सेंटीमीटर। 1978 में 6 सितंबर को 207.49 मीटर दर्ज हुआ था लेवल। राजधानी में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली रेलवे ब्रिज के नीचे उफान पर यमुना बंद है ट्रैफिक की आवाजाही। यमुना के किनारे बसे पुरानी गढ़ी मांडू गांव में घुसा पानी। लोगों ने घरों से निकाले अपने सामान। खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। नाव से आशक संवाददाता ने जाबाज रिपोर्टिंग की। यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी। राहत के लिए नावों की व्यवस्था। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास पानी में फंसे पाकिस्तान से आए करीब 60 हिंदू परिवार फोम के जरिए जुगाड़ बनाकर निकालते दिखे सामान। दिल्ली में उफनती यमुना के खतरे से सीएम केजरीवाल ने किया आगाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील, सुरक्षित जगहों की ओर जाएं। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर सीएम केजरीवाल के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखा। कुछ महीनों में होनी है G20 मीटिंग, नहीं जाएगा सही संदेश। यमुना बैंक के पास रिलीफ कैंप में पहुंची दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी। राहत काम का जायजा लिया। यमुना खादर के राहत शिविर पहुंचे बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीवेज की सफाई को लेकर आप पर साधा निशाना। कहा सही तैयारी नहीं होने से इतने बुरे हालात। चमोली के पाताल गंगा के नजदीक लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क बंद। टनल होने की वजह से कोई नुकसान नहीं। अल्मोड़ा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से स्टेट हाईवे सहित 15 सड़कें बंद। सड़कों को खुलवाने की कोशिश में प्रशासन। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद लक्सर क्षेत्र के कई गांव जलमग्न। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। शिमला के भटकुफ्फर में सेब मंडी पर लैंडस्लाइड, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संगरूर में घग्गर नदी पर बने बांध में 2 जगह दरार आई, कई इलाके जलमग्न। हिमाचल प्रदेश में लोग पैदल चलकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। चट्टानों को ब्लास्ट करके मनाली हाईवे को खोलने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कसोल में फंसे टूरिस्ट को बचाने का कार्य जारी। लोगों को जंगल से सुरक्षित निकालते दिखी रेस्क्यू टीम। हिमाचल प्रदेश के हालात को लेकर राज्य सरकार सतर्क। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने लाहौल स्पीति का हवाई सर्वेक्षण किया। हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अंबाला के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। खुद ट्रैक्टर चलाकर राहत सामग्री दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर ने हेलीकॉप्टर से चंद्रताल झील का मुआयना किया। इस दौरान कुछ मंत्री भी रहे साथ। अंबाला में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर में घुसा बारिश का पानी। शिमला मौसम साफ होने के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली बस सेवा फिर से बहाल। सड़क बंद होने से 316 बसें वापस नहीं लौट सकी हैं डिपो। रुद्रप्रयाग में बड़ी बड़ी चट्टान गिरने से लोग गांव खाली करने को मजबूर। ग्रामीणों का आरोप, टनल में विस्फोट होने से गांव में आ रहे हैं बोल्डर्स। पंजाब के फजिल्का में सीमा से सटे दर्जनों गांव में घुसा सतलज का पानी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। टिहरी में भूस्खलन होने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। तोता घाटी में सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर फ्लैश फ्लड से आया मलबा जान जोखिम में डालकर भाग रहे लोग। मौसम खुलने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर समिति पर जल न चढ़ाने देने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा सरकार लगातार सैलानियों को निकालने की कर रही है कोशिश। कुल्लू में बाढ़ से तबाही की सामने आ रही है तस्वीरें। पानी में बह गई करोड़ों की संपत्ति। बंगाल पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा। पंचायत समिति की करीब 6,500 सीटों पर जीत या बढ़त। ग्राम पंचायत की 33,000 सीटों पर टीएमसी की जीत या बढ़त। बीजेपी के खाते में 8,800 से ज्यादा सीट।
जिला परिषद की 750 से ज्यादा सीटों पर भी टीएमसी का लहराया परचम। नंबर 2 पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 24 सीटें, कांग्रेस को 12 परचम। पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन्होंने हमारी निंदा की उन्हें भी शुक्रिया, इससे जीत में फायदा हुआ। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। ममता से पूछा, चुनाव में 48 लोगों की मौत कैसे हुई। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के बीच नोकझोंक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की भगवा पगड़ी को लेकर तकरार। सीएम नीतीश ने पगड़ी पहनने पर किया सवाल तो बोले सम्राट चौधरी, आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए और इसके लिए चाहिए आपका आशीर्वाद। सदन में विधानसभा अध्यक्ष के सामने बीजेपी ने आज फिर लहराई कुर्सी। चार्जशीट के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। महाराष्ट्र में मानसून सत्र के बाद कैबिनेट विस्तार के पक्ष में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को अहम मंत्रालय देने के पक्ष में सीएम शिंदे। सूरत केस में राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, गांधी मैदान में विरोध जताया। पटना में किसान सलाहकार मित्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अस्थायी नौकरी को परमानेंट करने की मांग थी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किए कई बम। 11 जुलाई की झड़प में पुलिस ने किए थे जब्त। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। श्रीनगर के राजभवन में उच्च शिक्षा काउंसिल की बैठक, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अध्यक्षता की। बीजेपी लोकसभा प्रवास को लेकर पार्टी मुख्यालय में नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, वरिष्ठ मंत्री, महासचिव, सभी सांसद मौजूद। बीजेपी की बैठक में मंत्रियों और सांसदों से ली गई रिपोर्ट और फीडबैक, लोगों तक मोदी सरकार के काम, उपलब्धियों को बताने का सौंपा गया था जिम्मा। बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी केस की सुनवाई, मुख्य गवाह सुरेश पांडे के बयान से बढ़ सकती है मुश्किलें। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को एनआईए ने सुनाई 10 साल की सजा, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के थे दोषी। केंद्र सरकार ने जरी उद्योग में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया, सूरत में जारी कारोबारी से जुड़े लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। उज्जैन में मूसलाधार बारिश से बढ़ा शिप्रा नदी का जलस्तर, डूबने लगे हैं घाटों पर बने मंदिर। एमपी के बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर, अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। बिहार के रोहतास जिले में दीवार गिरने से एक अधेड़ शख्स की मौत, 2 लोग घायल। पंजाब के पटियाला में किसानों के घरों में घुसा पानी, बारिश कम होने के बाद अब पानी निकालने की जद्दोजहद। करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे पर आया सैलाब, दुकानों में घुसा पानी, हथनीकुंड बराज से जो पानी छोड़ने से बिगड़े हालात। लखनऊ में मिशन निरामय कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सीएम योगी ने शिरकत की। गुरुग्राम में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक, सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ समेत कई नेता रहे मौजूद। इटावा में अखिलेश यादव के ट्वीट करने पर एसपी जिला कार्यकारिणी ने की जांच की मांग, डीसी को सौंपा ज्ञापन। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने महागठबंधन पर हो रहे घमासान पर टिप्पणी की, कहा यह महाराष्ट्र नहीं बिहार है। दिल्ली में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, अवैध पार्किंग को लेकर दुकानदार से मांगे थे पैसे। समस्तीपुर में हल्की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, सड़कों पर जगह जगह जल भराव। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत पर बवाल, छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। पठानकोट दौरे पर पहुंचे आईजी इंटेलिजेंस बाबूलाल मीणा, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के प्रबंधों का जायजा लिया।
राजस्थान के करौली पहुंचा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का मशाल रथ। 5 अगस्त से शुरू होगा ग्रामीण ओलंपिक खेल। बाबा बागेश्वर ने ग्रेटर नोएडा में लगाया दिव्य दरबार। लोगों से कहा, हम तुम्हें भूत नहीं भगवान पकड़ा कर जाएंगे। रायपुर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने नौकरी नियमित करने को लेकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मोतिहारी में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 9 सूत्री मांगों को लेकर दे रही है धरना। नोएडा में सरकारी वकील से मारपीट के मामले में बड़ा बवाल। वकीलों ने किया डीसीपी दफ्तर का घेराव। पटना में एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर और टेक्नीशियन हड़ताल पर बैठे। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज। समस्तीपुर में फोर्टिफाइड चावल को लेकर फैली अफवाह को दूर करने के लिए वर्कशॉप का आयोजन। चावल की गुणवत्ता को लेकर चर्चा। बस्ती में कांवड़ियों का किया गया जोरदार स्वागत। उप जिलाधिकारी और पुलिस ने कांवड़ियों पर की फूलों की वर्षा। मऊ में 2 हत्या के मामलों को लेकर राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी का धरना। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी। बेगूसराय में बदमाशों ने की महिला की हत्या। पहचान मिटाने के लिए तेजाब से चेहरा जलाया। बुलंदशहर में धोखाधड़ी की वजह से युवक ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के हिंगोली में अज्ञात चोरों ने दुकानों की शटर तोड़कर लूटपाट की। वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के विदिशा में 65 साल के शख्स की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 6 गोलियां लगने से शख्स की जान गई। जैसलमेर में स्कूल बस पलटने से 40 से अधिक बच्चे घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। बाराबंकी में तालाब में पैर फिसलने से 2 लड़कियों की मौत। परिवार में पसरा मातम। रेवाड़ी में रॉड से मारकर वेल्डर की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आदिवासी युवक को जेसीबी से बांधकर जमकर पीटा। तीनों आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर में 2 युवकों से अज्ञात बदमाशों ने लूट की कोशिश की। छानबीन में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर ठेकेदार को धमकी देने वाला गैंगस्टर का भंडाफोड़। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। बांदा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म। आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना का वीडियो वायरल। फरीदकोट में एक घर की छत गिरने से 3 की मौत। 15 साल की लड़की घायल। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में बच्चे की चाकू गोदकर हत्या। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। भीलवाड़ा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 लड़कियों की मौत। परिवार में पसरा मातम।